और अब खबर है दिल्ली से। जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की जा रही है। बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान भी जेपी नड्डा के आवास पर मौजूद हैं। तो बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद हैं इस बैठक में। जेपी नड्डा के आवास पर यह बीजेपी की बैठक हो रही है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर ये बैठक, बीजेपी संगठन महामंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो महाराष्ट्र में क्या कुछ रहने वाला है, संजय शर्मा सीनियर एडिटर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ फॉर्मूला महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर फिट हो सकता है? देखिए, महाराष्ट्र में जब कल महायुति के लिए जब बैठक हुई थी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जब एकनाथ शिंदे की बैठक हुई थी, तो उसमें लगभग 260 सीटों पर फैसला हो चुका था कि बीजेपी 142 से 144 सीटें लड़ेंगी और साथ ही साथ 66 सीटों पर शिवसेना शिंदे गुट की बारे में फैसला हो चुका था। साथ ही साथ 52 यानी 52 सीटें अजीत पवार एनसीपी के लिए तय हो चुकी थी। 260 सीटों पर फैसला हो चुका था और 28 सीटें पर फैसला होना बाकी था। तो 28 सीटों का जो विवाद था उस पर अभी चर्चा हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर बैठक में मौजूद है जेपी नड्डा के साथ, और अभी यहाँ पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी आए हुए हैं जो हरियाणा चुनाव के प्रभारी रहे हैं। हरियाणा में कैबिनेट के मंत्रियों के विभागों का फैसला भी होना है। तो विभागों के लिए क्या क्या, किस किस मंत्री को कौन कौन से विभाग दिए जाएंगे, पोर्टफोलियो क्या क्या होंगे, इसका भी फैसला आज होगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ जो बैठक हो रही है वो संगठन के मुद्दों पर हो रही है। साथ ही साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्रियों के पोर्टफोलियो पर भी बैठक होगी, तो उनके पोर्टफोलियो भी आज यहाँ पर तय होंगे। साथ ही साथ महायुति में जो सीटों का विवाद चल रहा है, कितनी सीटें बीजेपी के बारे में अब कहा जा रहा है कि 142 से लेकर के 155 सीटों तक बीजेपी लड़ेगी। और साथ ही साथ एक प्रस्ताव राज ठाकरे की पार्टी का भी है, मनसे का भी है कि मनसे भी इसी महायुति के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना चाहती, तो मनसे के लिए भी कुछ सीटें देनी पड़ेगी। साथ ही साथ रामदास आठवले की आरपीआई जो पार्टी है वो भी 2 से 4 सीटें मांग रही है। तो ये सभी को एडजस्ट करना है, महायुति की सीटों में एडजस्ट करना है। 288 कुल सीटें उसी में एडजस्टमेंट करना है। तो 260 सीटों पर लगभग फैसला हो चुका है। बची हुई 28 सीटों में बीजेपी अपने अन्य जो छोटे छोटे जो सहयोगी दल है उनको सीटें देना चाहती है, और सबको कितनी सीटें होंगी ये इस बात का फैसला अभी हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी की पहली सूची उम्मीदवारों की थोड़ी देर में कभी भी आ सकती है। यह कहा जा रहा है कि कभी भी आज बीजेपी की पहली सूची जारी हो सकती है। जेपी नड्डा के घर पर महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इसी बैठक में महायुति की सीटों पर भी फैसला होगा और साथ ही साथ हरियाणा कैबिनेट मंत्रियों के पोर्टफोलियो पर भी फैसला हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा कैबिनेट मंत्रियों के पोर्टफोलियो पर भी फैसला आज इस बैठक में हो जाएगा, और हो सकता है कि आज पहली जो लिस्ट है महाराष्ट्र को लेकर वो बीजेपी के सामने आ जाए। लेकिन इस सब के बीच अगर हम मुद्दों को लेकर बात करें, अगर हम जातिगत समीकरण को लेकर बात करें, किन बातों का खास ख्याल रखा जा रहा है? अभी फिलहाल 2 राज्यों के जो नतीजे सामने आए हैं, जिसमें हरियाणा है, जिसमें जम्मू कश्मीर है, और ऐसे में महाराष्ट्र में क्या कुछ जातिगत समीकरण साधने की कोशिश होगी? देखिए, बीजेपी का वहां पर जो वोट बैंक है, कोर वोट जो है बीजेपी का, वो है बीजेपी के पास ओबीसी वोट बैंक है जिसको लेकर के बीजेपी आगे बढ़ती है। साथ ही साथ अपर कास्ट का वोट बैंक है जिसमें आप कह सकते हैं ब्राह्मण है, मराठी ब्राह्मण है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस खुद मराठी ब्राह्मण है। साथ ही साथ नितिन गडकरी जो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी के सरकार में, मोदी सरकार में, वो भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। तो अपर कास्ट प्लस ओबीसी ये बीजेपी का कॉम्बिनेशन होगा। साथ ही साथ शिवसेना शिंदे गुट जो है वो खुद मराठा समुदाय से आते हैं, तो मराठाओं की नाराजगी दूर करने के लिए शिंदे को आगे किया गया। जहां पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना की ताकत है वहां पर शिवसेना शिंदे गुट को कहा गया कि आप अपने उम्मीदवार खड़े कीजिए। साथ ही साथ जहां पर मुस्लिम डोमिनेंट सीटें हैं वहां पर अजीत पवार की एनसीपी चुनाव लड़ेगी। लगभग 52 से 55 सीटों पर एनसीपी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। अजीत पवार को 52 से 55 सीटें दी जा रही है महायुति के गठबंधन में। तो आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पर ये काफी काम किया जा चुका है, और उसी हिसाब से बीजेपी ने अपने भी उम्मीदवारों का चयन किया है। साथ ही साथ शिवसेना शिंदे गुट हो चाहे अजीत पवार का गुट हो, सभी ने अपने अपने उम्मीदवारों का चयन लगभग उसी आधार पर किया है। लगभग 27 से 28 सीटों पर कुछ विवाद थे, उसी को सुलझाने के लिए बैठकें हो रही हैं, लगातार दौर चल रहा है। साथ ही साथ राज ठाकरे भी
मनसे के नेता वो भी महायुति के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर उनको सम्मानजनक सीटें मिलती है महायुति के साथ तो फिर वो महायुति के साथ चुनाव लड़ेंगे, अदरवाइज वो भी वोट काटेंगे। वो किसका वोट काटेंगे, क्या उद्धव ठाकरे का वोट काटेंगे या बीजेपी और एकनाथ शिंदे का वोट काटेंगे।